एक्सरसाइज 15A के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बीसी इफ, माने कौन कौन सी पैरेलल है, डी पैरेलल टू बीसी, डी और ये बीसी पैरेलल है। इफ एंगल ए इक्वल टू 65 डिग्री है, एंगल ए 65 डिग्री है, एंगल बी 55 डिग्री है, फाइंड द एंगल्स। कौन कौन से एंगल्स फाइंड करने हैं? तो फर्स्ट है एंगल एडी, सेकंड है एंगल एईडी। एडी मीन्स हो गया ये एंगल आपको फाइंड करना है, और एंगल एईडी, एईडी मीन्स हो गया ये एंगल फाइंड करना है, और एंगल सी मीन्स हो गया ये एंगल फाइंड करना है। तो इसके 3 एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। तो इसमें सॉल्व करने में देखिए, जो फर्स्ट कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल एडीई, ये फाइंड करना है आपको, ये फाइंड करना है एडीई। तो एडीई के लिए रिलेशन अगर हम देखें तो ये देखिए डी पैरेलल टू बीसी है, ये पैरेलल दिया हुआ है। जब पैरेलल दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, जो एडीबी है ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो जब ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो देखिए सेम डायरेक्शन सेम साइड, सेम डायरेक्शन सेम साइड, ये दोनों एंगल्स हैं। ये जो एंगल एडी है और एंगल बी है, ये दोनों सेम साइड सेम डायरेक्शन है। इसका मतलब ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा सिंस कौन कौन सी पैरेलल लाइंस हैं, डी पैरेलल बीसी, डी पैरेलल बीसी, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, डी पैरेलल बीसी एंड ट्रांसवर्सल इसको कौन सी ली गई है, एडीई, एंड एडीई इज ट्रांसवर्सल, ये लाइन आपकी ट्रांसवर्सल हो गई। तो जब ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब कौन से हो गए, ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो सो क्या हो जाएगा, एंगल एडीई इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। क्यों इक्वल हुआ, इसका रीजन देना पड़ेगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। भाई जो इक्वल हुए तो क्यों इक्वल हुए, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अब एंगल एडीई इक्वल एंगल बी, एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 55 डिग्री है, तो ये 55 डिग्री हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, एंगल एडी फाइंड करना है, एंगल एईडी ये फाइंड करना है आपको। एंगल एईडी फाइंड करने के लिए, एईडी ये फाइंड करने के लिए आपको क्या है, अब देखिए ये 55 डिग्री का ये भी हो गया आपका, ये मालूम हो गया, ये 65 डिग्री का हो गया। तो इस ट्रायंगल में तो कौन सा ट्रायंगल आपने लिया, इन ट्रायंगल एडीई, इस ट्रायंगल में 2 एंगल्स मालूम है, इन ट्रायंगल एडीई। भाई इस ट्रायंगल में 2 एंगल्स मालूम है, एक ये मालूम है एंगल ए मालूम है, और एंगल एडीई मालूम है। 2 एंगल्स मालूम है तो थर्ड एंगल आप निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम कितना होगा एंगल्स का, 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल एडीई प्लस एंगल, इसको हम एंगल ए ये हो गया, एंगल एडीई ये हो गया एंगल, और जो थर्ड एंगल हो गया कौन सा है, एंगल एईडी प्लस एंगल एईडी इक्वल 180 डिग्री। ये किसके थ्रू हो गया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, उसके थ्रू हो गया प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, उसके थ्रू ये जो है 180 डिग्री की हो गया। तो एंगल ए की वैल्यू रखते हैं 65 डिग्री प्लस एंगल एडी निकाला है 55 डिग्री प्लस एंगल एईडी, एंगल एईडी इक्वल 180 डिग्री। तो अब ये 65 और 55 को प्लस कर देंगे, तो 5 5 10 की 0 कैरी 1, 6 5 11 1 12 120 हो गया डिग्री प्लस एंगल एईडी इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल एईडी इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे 120 डिग्री को, तो एंगल एईडी इक्वल हो जाएगा एंगल एईडी इक्वल 180
डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल ए ई डी इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। ये आपका निकला है, ये आंसर हो गया, सेकंड का आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट आपको करना है। तो देखिए थर्ड पार्ट के लिए आप इसी को थर्ड पार्ट को यहां पर कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में कौन सा एंगल आपको फाइंड करना है? एंगल सी फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है यहां पर। तो एंगल सी फाइंड करने के लिए देखिए इसको दो तरह से हम कर सकते हैं। जैसे पूरा ट्रायंगल हम ले लें, पूरा सपोज करिए पूरा ट्रायंगल आपने ले लिया, तो पूरे ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? ये टू एंगल्स मालूम है, एंगल ए मालूम है, एंगल बी मालूम है। तो इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करेंगे, ये निकल आएगा, एंगल सी निकल आएगा। दूसरा किस तरह से कर सकते हैं कि ये दोनों देखिए पैरेलल लाइंस हैं और एंगल एईडी हमको मालूम हो गया 60 डिग्री। एंगल एईडी 60 डिग्री जब मालूम हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों कैसे हो गए? ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल हो गए, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो यहां पर इसको भी ले सकते हैं हम, सिंस कौन कौन से? ये डी पैरेलल टू डीई पैरेलल टू बीसी ये गिवन है, एंड ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी ले रहे हैं? एईडी इज ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल है, देखिए एईडी इज ट्रांसवर्सल। जब ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब एंगल सी इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल एईडी, इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? तो इसको हम लिख दें करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए, इसलिए इक्वल हो गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब एंगल सी इक्वल टू, तो एंगल एईडी कितना निकला है? 60 डिग्री निकला है ना, तो इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। ये आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 के 3 पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 13, कैन अ ट्रायंगल है। फर्स्ट पार्ट है टू राइट एंगल्स। देखिए कोई भी ट्रायंगल है, सपोज करिए कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी किसी तरह का ट्रायंगल है। अगर ये ट्रायंगल है तो इसमें टू राइट एंगल्स, अगर इसमें टू राइट एंगल्स होंगे तो इसके तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर टू राइट एंगल्स हो जाएंगे तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, माने टू राइट एंगल्स हो गए, और एक अदर एंगल कुछ डिग्री का होगा, तो 90 90 180 ये ऑलरेडी हो गया, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है? तीनों एंगल्स का सम वो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री टू एंगल्स में ही हो गया, तो थर्ड एंगल 0 डिग्री नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ होगा। इसका मतलब है कि टू राइट एंगल्स नहीं हो सकते हैं। कैन ए ट्रायंगल हैव टू राइट एंगल्स? तो नो, नहीं होंगे इसमें। अब इसके बाद में है सेकंड पार्ट, टू ऑब्ट्यूज एंगल्स। कैन ए ट्रायंगल हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल्स? तो क्या ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकते हैं? तो इसके लिए अगर हम देखें कि हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो टू ऑब्ट्यूज एंगल मींस मोर देन 90 डिग्री। तो टू एंगल्स ऐसे हो जो मोर देन 90 डिग्री हो। तो अगर हम 90 को ही प्लस करते हैं तो 180 डिग्री आ जाता है। अगर टू ऑब्ट्यूज एंगल को प्लस करेंगे तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। और जबकि तीनों एंगल का सम कितना होता है? ओनली 180 डिग्री होता है। तो ये टू एंगल्स में ही 180 डिग्री से ज्यादा हो सकता है, हो जाएगा। तो इसका मतलब टू ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते हैं, तो ये भी नो हो जाएगा। थर्ड पार्ट है टू एक्यूट एंगल्स। टू एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं क्या? तो भाई टू एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं कि अगर कोई भी एंगल है कि वन एंगल है, सेकंड एंगल है, तो अगर टू एक्यूट एंगल्स होंगे इसका मतलब है कि ये 60 डिग्री से एक्यूट एंगल होंगे, तो 90 डिग्री से छोटे एंगल्स होंगे, तो 90 डिग्री से छोटे एंगल होंगे। तो थर्ड एंगल कुछ भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है। क्योंकि अगर राइट एंगल है, सपोज करिए कि राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में वन एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा, टू एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे। अगर सपोज करिए कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में वन ट्रायंगल तो ऑब्ट्यूज होगा, और शेष जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, दोनों एंगल्स हैं, वन एंगल तो हो गया, कितना हो गया? ऑब्ट्यूज हो गया, 90 डिग्री से मोर हो गया, और जो अदर टू एंगल्स हैं वो आपके एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे।
और इसमें एक्यूट ट्रायंगल में क्या रहता है, एक्यूट ट्रायंगल में तीनों एंगल्स आपके एक्यूट रहते हैं। इसका मतलब टू एंगल्स, कम से कम टू एंगल्स तो एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो कैन ट्रायंगल हैव टू एक्यूट एंगल्स, तो हो जाएगा यस। इसके बाद है फोर्थ पार्ट, ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री। अगर सभी एंगल 60 डिग्री से ज्यादा हो, तो अगर 60 डिग्री से ज्यादा होंगे तो 3 एंगल्स होते हैं। तो अगर हम 60 और 60 को अगर प्लस कर दें तो यही 180 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 180 डिग्री। लेकिन जब इससे ज्यादा होंगे, इससे मोर होंगे 60 डिग्री से, इसका मतलब 180 डिग्री से एबव आएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री से एबव आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। तो जब उससे ज्यादा आ जाएगी, इसका मतलब है कि ये आपका नहीं हो सकता। ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, नो। नेक्स्ट है कैन ट्रायंगल हैव ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री। अगर तीनों एंगल, सभी एंगल 60 डिग्री से लेस होंगे, तो सपोज करिए 50 डिग्री है, कोई 40 डिग्री है, कोई 45 डिग्री है, तो उनका जो सम करेंगे तो वो 180 डिग्री से लेस आएगा। कितना आएगा, 180 डिग्री से कम आएगा। तो इसका मतलब वो एंगल्स जो है ट्रायंगल के एंगल नहीं हो सकते हैं। तो ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री, तो ये भी नो हो जाएगा। इसके बाद में है 6 पार्ट, ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री। अगर सभी एंगल्स 60 डिग्री के हैं तीनों एंगल्स, तो 60 + 60 + 60 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसका मतलब इससे ट्रायंगल आपका बन जाएगा, तो ये एस हो जाएगा। इसमें हो गया क्वेश्चन नंबर 13 में कैन ट्रायंगल है। फर्स्ट पार्ट है 2 राइट एंगल्स, नो। 2 ऑब्ट्यूस एंगल्स, नो। 2 एक्यूट एंगल्स, एस। ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, नो। ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री, नो। ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री, एस। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर द फॉलोइंग इन एस और नो। इनमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या ये सही है कि नहीं सही है। अगर एस है तो एस राइट कर देंगे, अगर नो है तो नो राइट करेंगे। कैन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल बी ए राइट ट्रायंगल। देखिए ये दिया हुआ है। सेकंड क्या है, कैन ए राइट ट्रायंगल बी ए स्केलिन ट्रायंगल। कैन ए राइट ट्रायंगल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, या कैन एन ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बी एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो अब इसको अगर हम समझे यहाँ पर, तो कोई भी राइट ट्रायंगल है, देखिए राइट ट्रायंगल वाला फर्स्ट पार्ट भी है, इसमें कैन बी ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल वाला ये सेकंड भी है, राइट ट्रायंगल वाला ये थर्ड भी है। तो इन तीनों के लिए अगर हम राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, सपोज करिए कि राइट ट्रायंगल आपने ले लिया, ये 90 डिग्री है। राइट ट्रायंगल का क्या है, वन एंगल 90 डिग्री रहेगा। तो यहां पर कैन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल बी ए राइट ट्रायंगल। आइसोसेल्स जिसके टू साइड्स इक्वल हो। देखिए 90 डिग्री का एक एंगल होता है, ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया आपका, इसका हाइपोटेन्यूस हो गया, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो गई। बाकी टू साइड्स जो है, तो कैन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल बी ए राइट ट्रायंगल। अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि जितनी एक साइड हो, टू साइड्स इक्वल हो जाएंगी। आइसोसेल्स ट्रायंगल मींस क्या हो गया, टू साइड्स इक्वल होंगी। तो अगर ये 90 डिग्री का है, अगर सपोज करिए कि ये दोनों जो एक्यूट एंगल्स इसके बच रहे हैं, तो अगर एक्यूट एंगल इक्वल है, ये भी जितना है उतना ही ये है। अगर इक्वल है, सपोज करिए 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो क्या होगा, इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। मीन्स कि ये जो आपका रहेगा, ये साइड और ये साइड इक्वल साइड हो जाएगी। तो अगर टू साइड्स इक्वल हो गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये, तो कैन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल बी ए राइट ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आइसोसेल्स ट्रायंगल। जब टू साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो कैन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल बी ए राइट ट्रायंगल। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या एक राइट ट्रायंगल हो सकता है, तो ये हो सकता है राइट ट्रायंगल। देखिए आइसोसेल्स ट्रायंगल है, माने जो उसके एक्यूट एंगल्स हैं, टू एक्यूट एंगल्स, क्योंकि राइट ट्रायंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो वन एंगल तो 90 डिग्री होगा उसका, और जो अदर टू एंगल्स हैं अगर इक्वल है, मींस 45 डिग्री हैं, तो उनकी जो अदर टू साइड्स रहेंगी, हाइपोटेन्यूस को छोड़ करके अदर टू साइड्स रहेंगी,
तो वो इक्वल इक्वल होंगे, मीन्स आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। तो कैन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल बी ए राइट ट्रायंगल, तो हो जाएगा यस। क्या राइट करेंगे इसमें? एस। अब इसके बाद में कैन ए राइट ट्रायंगल बी ए स्केलेन ट्रायंगल, क्या राइट ट्रायंगल एक स्केलेन ट्रायंगल भी हो सकता है? स्केलेन ट्रायंगल मीन्स क्या हो गया? तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट की हो। तो राइट ट्रायंगल है, सपोज करिए कि राइट ट्रायंगल है, क्या है? राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल है तो क्या हो गया? ये 90 डिग्री होगा एंगल। कैन ए राइट ट्रायंगल बी ए स्केलेन ट्रायंगल, और जो इसके अदर टू एंगल्स एक्यूट एंगल्स बचते हैं, तो उसमें से अगर सपोज करिए कि एक एंगल हो गया आपका 30 डिग्री और नेक्स्ट हो गया 60 डिग्री, सभी तीनों मिलाकर के कितना हो जाएंगे? 180 डिग्री हो जाएंगे। तो जब ये एंगल्स, दोनों एंगल्स जो एक्यूट एंगल्स हैं, इसमें कोई भी एंगल देखिए इक्वल नहीं है, राइट ट्रायंगल है लेकिन कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होंगी। तो जब कोई साइड्स, ये अलग साइड होगी, ये अलग साइड होगी और ये अलग साइड होगी, अलग मेजरमेंट की होगी, तो जब कोई साइड इक्वल नहीं होगी तो इसका मतलब है कि वो स्केलेन ट्रायंगल। तो कैन ए राइट ट्रायंगल बी ए स्केलेन ट्रायंगल, तो एस कि ये स्केलेन ट्रायंगल हो सकता है, एस हो जाएगा। थर्ड है कैन ए राइट ट्रायंगल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या राइट ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है? तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए राइट ट्रायंगल देखें जरा हम इसमें, तो एक हो गया देखिए 90 डिग्री का एंगल हो गया। अदर जो टू एंगल्स आएंगे, या तो दोनों इक्वल होंगे या दोनों अलग अलग मेजरमेंट के होंगे, अलग अलग मेजरमेंट के होंगे, तो इन दोनों को मिलाकर के 90 डिग्री होगा। माने तीनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, तीनों एंगल इक्वल नहीं हो सकते हैं कि ये आपका कुछ कम रहेगा 40 डिग्री सपोज करिए और ये 50 डिग्री है आपका। अदर जो टू एंगल्स हैं वो एक्यूट है, एक्यूट है, लेकिन वन राइट एंगल है। तो देखिए उनके जो साइड्स हैं या तो इक्वल हो सकती हैं, टू साइड्स इक्वल हो सकती हैं, टू साइड्स इक्वल हो सकती हैं, या कोई भी साइड इक्वल नहीं रह सकती है, कि जैसे इसमें भी है कि इसमें भी कोई साइड्स इक्वल नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा, ये स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा, ये आपका कैसा हो जाएगा? आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा। तो राइट ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल हो सकता है या फिर स्केलेन ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों? क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी, तीनों एंगल्स इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी, तो ये हो जाएगा नो। कैन राइट ट्रायंगल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? नो। फोर्थ है कैन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बी एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की देखो बात आ रही है, तो जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल 90 डिग्री से मोर है, वन एंगल जो है 90 डिग्री से मोर है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, ये ऑब्ट्यूज है आपका। तो कैन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बी एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, क्या आइसोसेल्स ट्रायंगल हो सकता है? तो इसके जो अदर टू एंगल्स होंगे, अदर टू एंगल्स होंगे, ये एक्यूट होंगे, एक्यूट होंगे, या तो दोनों अलग अलग नाप के होंगे, जो एक्यूट एंगल्स बचे वो अलग अलग नाप के मेजरमेंट के होंगे। सपोज करिए कि ये आपका 120 डिग्री है, जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो 120 डिग्री है, तो या तो दोनों अलग अलग नाप के होंगे, क्या? एक हो जाएगा 40 डिग्री का और एक हो जाएगा 20 डिग्री का, क्योंकि 120 और 40 160 और 20 हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो या तो स्केलेन ट्रायंगल हो सकता है, या फिर दोनों अगर इक्वल होंगे तो 120 तो ये हो गया, तो 180 में से 120 लेस कर दें, कितना बचा? 60 बचा। 60 का तो 30 डिग्री ये हो जाएगा, 60 का हाफ, और 30 डिग्री ये हो जाएगा, माने 30 डिग्री हो गए। इसका मतलब है क्या? टू एंगल्स इक्वल हो गए। तो कैन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बी एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो जब टू एंगल्स इक्वल हो गए तो इनके अपोजिट साइड्स वो इक्वल हो जाएंगी, जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। तो इसका मतलब टू साइड्स इक्वल हो सकती हैं, टू साइड्स इक्वल हो सकते हैं ट्रायंगल की, तो इसका मतलब आइसोसेल्स ट्रायंगल हो सकता है। तो कैन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बी एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो हो जाएगा यस। क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करना है, गैपिंग दी हुई है तो उसको फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है अ राइट ट्रायंगल कैन नॉट हैव एन गैप एंगल। तो राइट ट्रायंगल कैन नॉट हैव एन,
माने राइट ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल हो सकते हैं? तो राइट ट्रायंगल में आप अगर देखें तो एक तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, माने राइट एंगल हो जाएगा, और टू एक्यूट एंगल्स होते हैं। कैसे होते हैं? ये एक्यूट होते हैं, ये आपके जो होते हैं ये एक्यूट एंगल्स होते हैं। कैसे होते हैं? ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल आपका, ये एक्यूट एंगल्स होता है। तो या तो राइट हो सकता है या एक्यूट हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता एंगल? कौन बचा आपका? ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता? ए राइट ट्रायंगल कैन नॉट हैव एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसमें फिर किया जाएगा ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस। सेकंड है द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर, द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर। तो भाई राइट ट्रायंगल है, सपोज करिए कि राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, तो ये तो 90 डिग्री का हो गया आपका, हो गया। और जो अदर टू एंगल्स बचे वो एक्यूट होते हैं, लेकिन इनका सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसका मतलब इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब जैसे कि एक एंगल जितना है उतना ही और वो दूसरा एंगल दोनों मिला करके 90 डिग्री हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसमें फिल किया जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या कॉम्प्लीमेंट्री ओनली। थर्ड पार्ट है ईच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल मेजर्स, ईच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल मेजर्स। तो अगर सपोज करिए कि कोई भी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, ईच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल, आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल है मींस टू साइड्स इसके इक्वल है और राइट ट्रायंगल है। तो इसका जो ईच एक्यूट एंगल माने जो एंगल होगा वो कितने डिग्री, कितने कितने डिग्री के होंगे। तो जब ये टू साइड्स इक्वल है इसका मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो अदर जो टू एंगल्स एक्यूट एंगल्स बचे इसमें राइट ट्रायंगल में, इनका सम 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। माने ये इक्वल भी है और 90 डिग्री इनका सम है। तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 45 डिग्री 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा ईच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल मेजर्स 45 डिग्री। नाउ फोर्थ पार्ट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर्स, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर्स। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है इट मींस क्या हो गया? तीनों साइड्स इक्वल होंगी, जितना ये इतना ये इतना ये, तो इसके तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। माने ईच एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। जब तीनों एंगल्स इक्वल इक्वल होंगे तो तीनों कितने हो जाएंगे? 60 60 60 180 हो जाएगा। इसका मतलब ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर 60 डिग्री, 60 डिग्री। फिफ्थ है द साइड अपोजिट द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज, राइट द साइड अपोजिट द राइट एंगल। माने अगर कोई राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल है तो द साइड अपोजिट द राइट एंगल, माने जो राइट एंगल के अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड कौन सी है? ये राइट ट्रायंगल इज, इसको हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। तो इसमें फिल किया जाएगा हाइपोटेन्यूस, ત્યાં इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, HYPOTENUSE, हाइपोटेन्यूस फिल किया गया। फिर सिक्स पार्ट है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स, कि तीनों साइड्स का सम माने इसकी बाउंड्री का जो मेजरमेंट होता है या लेंथ ऑफ बाउंड्री उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। तो द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। तो यहां फिर किया जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर।
तो एक्सरसाइज 15A कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 15B स्टार्ट करेंगे।